यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ तीर्थ स्थान हैं और बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं साथ ही यहाँ पर दी गई हैं। तो उनसे प्रश्न पूछा गया है कि उसका एक मिलान करें। आप लोग करेंगे। गया क्यों प्रसिद्ध है, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है, लुम्बिनी क्यों प्रसिद्ध है और सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है। तो गया में तो क्या हुआ था दोस्त, उनको बिहार में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या हुआ था, उनका अंतिम समय यहाँ पर था, महापरिनिर्वाण हुआ यहाँ पर। लुम्बिनी में नेपाल में उनका जन्म हुआ था और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो मुझे बताइए इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ साथी आपका 563 ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व तो समझते हैं ना कि आज जैसे 2024 चल रहा है, तो 2024 में 563 जोड़ दीजिए, यही बीसी का मतलब है कि इतने वर्ष पहले वो पैदा हुए थे। और इनके जो पिता थे, जन्म हुआ था कहाँ पर जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम था, कौन थे इनके फादर, इनके फादर थे शुद्धोधन, जो किस साथी आपका डायनेस्टी से संबंध थे, वो शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए इनको कहा गया शाक्य सिंह। तो इनका कौन सा वंश था आपका, कौन सा, शाक्य वंश। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था महामाया। और इनका जो साथी साइड था वो था आपका क्या, कोलिय, कोलिय डायनेस्टी बोलते हैं, कोलिय वंश से वो संबंधित थी। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु हुई। तो महापरिनिर्वाण जो हुआ किस वर्ष हुआ, तो महापरिनिर्वाण आप कहेंगे भैया इनका 483 बीसी में हुआ। कब, 483 बीसी में, ठीक है। और जब 483 बीसी में इनका महापरिनिर्वाण हुआ तो इसी समय क्या हुई थी, पहली बौद्ध संघ। जन्म से मृत्यु तक इनकी 4 घटनाएं हैं। एक तो जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर त्याग किया, तो घर त्याग की घटना को क्या कहा गया। दूसरा, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो नॉलेज जो उन्होंने गेन की उस साथी इंसिडेंट को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। तीसरा, जब वो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने फिर लोगों को वो ज्ञान दिया। सबसे पहले उन्हीं लोगों को ज्ञान दिया जो पहले उनके साथ तपस्या कर रहे थे और उनको छोड़कर चले गए थे। और जो उनका अंतिम क्षण है उसको क्या कहा गया है। तो 4 घटनाएं तो ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहां पर याद रख लेना, जो जन्म है उनका, जन्म है उसको बोला गया है कमल और सांड, उसके साइन बताए गए, प्रतीक बताए गए, कमल और सांड। जैसे घर छोड़ने का उनका प्रतीक बताया गया है घोड़ा। घोड़ा क्या है, उसका साइन है, प्रतीक है, ठीक है। जब वो अपना घर छोड़ के जाते हैं उस घटना कहते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति उनको कहां पर हुई, क्या बोलेंगे, बिहार में, बोध गया में, अभी हमने बताया संबोधि। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया उस घटना को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और कहां पर किया था धर्म चक्र परिवर्तन, ये सारनाथ में किया था। अंतिम क्षण को ही बोलते हैं महापरिनिर्वाण, जो कब हुआ, किस वर्ष में, तो 483 में हुआ। तो 483 में पहला उनकी संगति भी हुई कि वे बौद्ध धर्म को आगे कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पर पहली संगति होती है। तो चारों संगति में कुछ खाली स्थान छोड़ूंगा आपके लिए। ये बौद्ध संगति है दोस्त आपका, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बौद्ध धर्म को आगे महात्मा बुद्ध के बाद में कैसे चलाया जाएगा। तो जो यहाँ पर आपका मीटिंग्स हुई उनको संगतियाँ बोलते हैं। तो पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी आपका, ये आप बताएंगे। तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। दूसरी कहाँ पर हुई थी ये आप बताइए, ठीक है। तीसरी मैं बता देता हूँ आपको, कुछ खाली स्थान मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो मैं जानूंगा कि हमारे छात्र बहुत होशियार हैं, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन। तो ये जब बौद्ध संगति होती थी, इनके राजा इनको संश्रय देते थे कि जो बौद्ध धर्म को मानते थे। जैसे पहली बौद्ध संगति मैं नहीं जानता कौन थे आपका, दूसरी को जो संश्रय दिया वो कालाशोक ने दिया, तीसरी मैं नहीं जानता कौन थे, और कनिष्क के समय पर, किसके समय पर, कनिष्क के समय पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे आपके कौन, महाकश्यप। पहली के महाकश्यप थे, अध्यक्ष चुने जाते थे। जैसे दूसरी के आपके सबाकामी थे, कौन थे, सबाकामी थे। और तीसरी के दोस्त आपका कौन थे, मोगलीपुत्र थे। और चौथी के कौन थे ये मैं नहीं जानता, आप बताएंगे मुझे, उम्मीद करेंगे, ठीक है। तो ये खाली स्थान भरिए। तो पूछा जाएगा दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी, वो आपका वैशाली में आयोजित हुई थी। कहाँ पर, वैशाली में। पहली बौद्ध संगति के समय किस राजा के शासनकाल में हुई, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। किसके, अजातशत्रु, जिसको हम बोलते हैं ए के, क्या बोलते हैं, ए के। तीसरा कौन था, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई। ये है आपका RV P के। और अध्यक्ष मैंने आपको बताया कि महाकश्यप,
सबाकामी, मोगलीपुत्र। तो चौथी के समय कौन थे आपका? तो आप बोलेंगे चौथी के समय पर भैया वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे यहाँ पर अश्वघोष। तो ये 8 जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध से संबंधित लगातार पूछे जाते हैं। गलती